दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। खुशखबरी दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों, आज आप लोग जितने भी वीडियो देखते हैं, जितने भी आप सहयोग कर रहे हैं दोस्तों, सब लोग आप बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सहयोग से ही आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में कुल 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहिए। दोस्तों, जैसे जैसे आप सहयोग करेंगे वैसे वैसे दोस्तों हमारा मनोबल और बढ़ेगा। दोस्तों, तो आप लोग जैसे जैसे आप लोग मेहनत करेंगे दोस्तों, वैसे ही हम आप लोगों के लिए अभी तो सिर्फ दोस्तों बस 1-2 दिन में साइंस की क्लास और हिंदी की क्लास फिर पर डे चलेगी। दोस्तों, वो सर थोड़ा चले गए थे, रिलेशन में तो आ गए हैं सर, तो वो अब क्लास लेंगे और इंग्लिश की भी व्यवस्था हो रही है। तो दोस्तों, आपका फ़र्ज बनता है दोस्तों, आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहिए। जैसे आप लगे हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आप लगे रहिए। फिर आज देखते हैं क्लास 10 की जो चल रहा था दोस्तों, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में दोस्तों पार्ट तीसरा है। पार्ट तीसरे में 3 टाइप यानी प्रतिदिन दोस्तों आप लोगों को एक लेक्चर में यानी 3 टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज 3 टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। तीनों टाइप से 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी आपका ये टाइप, जैसे हम तीसरे टाइप का 2 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इस प्रकार का किसी भी लेखक की एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, किसी भी लेखक की हो, आप सवाल लगाइए। अगर फंसता है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व करके या अगले वीडियो में सॉल्व करके आपके पास आंसर भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि एपी का 18वां पद, अब दोस्तों आप लोगों को हम nवां पद का सूत्र लिखाए थे, अब फिर देख लेते हैं nवां पद का सूत्र। हम आप लोगों को जो सूत्र लिखाए थे दोस्तों, पहले आप लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। क्या लिखेंगे दोस्तों? व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद का मतलब जो समांतर श्रेणी किस प्रकार में लिखा जाता है। तो समांतर श्रेणी आपको लिखा जाता है दोस्तों a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपका श्रेणी का क्या है? व्यापक पद। अब इस व्यापक पद से अगर आप ये श्रेणी आपको दे दिया गया, अगर आपसे यही में पूछ लिया जाए nवां पद, तो दोस्तों nवां पद का सूत्र यहीं से निकलता है। ये आपका होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका दोस्तों nवां पद का सूत्र है। अब जब आपको इस प्रकार की श्रेणी दिया गया है, ये श्रेणी जो दिया गया है दोस्तों, आपका पहले का ए में दिया गया है दोस्तों, दिया है 4, 7, 10, ये डैश दिया है। कह रहा 18वां पद, इस तरह करके 3 पद दिए गए हैं दोस्तों। आपसे लास्ट में आके कौन सा पद पूछ रहा है? 18वां पद ज्ञात कीजिए। यानी लास्ट में 18वां पद कितना होगा, यही आपको ज्ञात करना है। यानी दोस्तों 18वां पद पूछ रहा है आपसे, तो यानी 18वां पद आप सूत्र nवां पद का जब सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आप फार्मूला लगा दिए। अब आपको यहाँ पे दोस्तों a और d का मान पता होना चाहिए। a और d का मान पता होगा तभी दोस्तों आप n का मान निकाल लेंगे। और यानी n का मान निकालने का मतलब कि nवां पद, 18वां पद, पहले a और d का मान आपको पता होना चाहिए। a और d आपको पता है दोस्तों, जब श्रेणी होता है तो ये जो प्रथम पद होता है वही को हम क्या बोलते हैं? a। तो यानी आपका प्रथम पद a बराबर कितना है? 4। अब उसके बाद d जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर यानी d बराबर आपको हम सूत्र बताए थे दोस्तों a2 माइनस a1। अब आपको पता है a2 कितना है दोस्तों? 7 है, माइनस a1 कितना है? 4 है। 7 में से 4 घटाएं, कितना बचा? 3। अब आपको दोस्तों पता हो गया, d का मान पता हो गया, a का मान पता हो गया। जब a और d का मान पता हो गया, 18वां पद पूछ रहा है, यदि यानी कि n बराबर भी आपको पता है कितना? 18। n बराबर भी आपको क्या क्वेश्चन में कह रहा है? 18वां पद। तो 18वां पद का मतलब कि n के स्थान पे आपको कितना रखना है? 18 रखना है। तो आप यही सूत्र पे आप रखेंगे।
जब यहाँ सूत्र पे रखेंगे दोस्तों तो a 18, n के स्थान क्या रख देंगे आप 18 बराबर a का मान आप कितना निकाल चुके हैं 4, तो a के स्थान पे 4 रख देंगे, फिर प्लस n के स्थान पे 18 रखेंगे -1 इंटू डी के स्थान पे कितना रखेंगे दोस्तों 3 आप निकालें। फिर उसके बाद ये 4 रहने दो, प्लस 18 से 1 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचा 17 इंटू 3, फिर उसके बाद 4 रहने दो, प्लस 17 3 51, अब 51 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ गया 55। यानी आपका जो श्रेणी मिलेगी दोस्तों इस प्रकार की, जो 4 3 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, इस तरह करके लास्ट में जब 18वां पद पे आप पहुंच जाएंगे कितना आ जाएगा 55। यानी आपसे कितना भी पद, आपसे यहां पूछ लेता 100वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद कहता तो n के स्थान पे 100 रख देते, 1000वां पद कहता n के स्थान पे हम कितना रख देते 1000 रख देते। तो हमें विश्वास है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से, इतने आसान तरीके से बताया जा रहा है, इतने आराम से बताया जा रहा है कि 100% आपको समझ में आए। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, आप लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर चलते हैं, अब आपको यहां से 18वां पद ज्ञात हो चुका है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका 25वां पद। जब आप 25वां पद, फिर यही सूत्र आपको लगा देना है दोस्तों 25वां पद के लिए, 25वां पद के लिए भी आपको यही लगा देना है। चलो अब देखते हैं 25वां पद। पहले का बी है दोस्तों, श्रेणी आपको दिया है 6 10 14, ये आपका दिया है, कह रहा है 25वां पद ज्ञात करना, क्या 25वां पद। अब यहां से आप डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे कि a बराबर कितना दिया है 6, d बराबर आप निकालेंगे दोस्तों, पीछे से आगे वाले को घटाना है, 10 से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 25वां पद का मतलब a n बराबर कितना दे दिया है, यानी n बराबर दिया है 25, n बराबर कितना दिया है दोस्तों 25। अब a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया और n का मान पता हो गया, तो आपको a nवां पद के सूत्र पे रख देना है। तो आपका nवां पद का सूत्र होता है दोस्तों a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के स्थान पे आपको कितना रखना है 25, तो यहाँ आप लिख देंगे a 25, a के स्थान पे आपको रखना है 6 प्लस n के स्थान पे आप 25 रखेंगे -1, डी के स्थान पे कितना रखेंगे 4। अब दोस्तों इतना तो आपको हल करना आता ही है, 25 से 1 घटाएंगे दोस्तों, कितना बना 24 इंटू 4। अब आपको क्या करना है, 24 में 4 से गुणा कर देना है दोस्तों, 24 से 4 में गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें क्या कर देना है 6 जोड़ देना है। फिर आप इसको गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 96 में 6 जोड़ना है दोस्तों, तो 6 6 12 2 9 1 10, यानी a 25, यानी आपका 25वां पद कितना आया दोस्तों 102। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब इस प्रकार जैसे हम तीसरे टाइप का आपको क्वेश्चन बता दिया गया कि कोई भी श्रेणी दिया हो, उसमें से 18वां पद 25वां पद 100वां पद कितना भी पद पूछ लिया जाए, आप आसानी से यही सूत्र लगा के आप लगा सकते हैं। तो आपका चाहे जिस लेखक की बुक हो दोस्तों, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे जिस लेखक की हो, लेखक के कोई डिपेंड नहीं करता दोस्तों, सबका लिखा जाता है उसी प्रकार, बस अलग अलग ढंग से या यही सूत्र से आप हल करते हैं उसी नियम से। फिर चलते हैं, टाइप है 4, यानी चौथे प्रकार का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चौथे प्रकार के क्वेश्चन वो भी यही सूत्र से लगेगा दोस्तों, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें अंतर है, ध्यान देने की बात है बस। अब अगले टाइप में कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी यानी एपी में पदों की संख्या। अभी तक दोस्तों क्या कहता था, लास्ट वाला पद ज्ञात की करना होता था, अब क्या है, लास्ट वाला पद दिया है, शुरू वाला पद दिया है, इसके बीच में जो डैश डैश लगा है दोस्तों, इस बीच के में पूछ रहा है कि n वां पद, यानी कुल पदों की संख्या, यानी आपसे पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा। यानी कुल श्रेणी जैसे 57 दे दिया गया लास्ट में, और यहाँ शुरू में 18 दे दिया गया, 15 से 1/2 दिया गया, 13 दिया गया, 3 पद दिया है, कुल आपसे 57 पद पूछ रहा है। तो कुल यानी पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने संख्या नहीं लिखी गई, वही आपको n का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों
बहुत ही आसान है। पहले आप श्रेणी लिखेंगे, दूसरे का ए, जैसे आपको दिया है 18, 15 सही 1/2, फिर 13 दिया है, फिर लास्ट का पद दे दिया गया 57। अब इतना दिया है दोस्तों, यही जो बीच में डैश डैश करके है, इसी संख्या को आपसे पूछ रहा है कि ये इनका मान बताइए। कह रहा है पदों की संख्या, इस तरह करके कुल कितने पद नहीं लिखे गए हैं, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे प्रथम पद a 18, यानी जो प्रथम पद होता है दोस्तों वही a होता है, यानी जो सबसे पहले लिखा होता है वही क्या होता है, a होता है। बहुत ध्यान से समझना। फिर सर्वांतर d जो होता है उसके आगे वाले से पीछे वाले को घटाया जाता है। तो 15 से 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 में 1 जोड़ देंगे दोस्तों, 31/2 माइनस ये 18। अब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे दोस्तों, तो आपको 31 तो रहेगा ही, माइनस इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 से इधर 18 में गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 माइनस 2 1 2, 36 में से 31 घटाएंगे दोस्तों तो -5/2। ये किसका मान निकल आया, डी का, यानी सर्वांतर निकल आया। ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया दोस्तों। आपसे एन का मान पूछ रहा है, ये जो लास्ट का पद दिया है यानी एनवा पद दिया है, ए एन बराबर कितना दे दिया गया 57। यही आपको समझना। लास्ट में जब अभी तक दोस्तों इसमें हम क्या निकालते थे, 18वां पद, 20वां पद, 25वां पद। अब इस बार क्या कह रहा है कि लास्ट का पद दिया है, जो बीच का खाली है उसी को ज्ञात करना है। जो लास्ट का पद दिया रहेगा उसको एनवा पद मान लेंगे कि एनवा पद दिया है। अब जब एनवा पद दिया है दोस्तों तो आप एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब में यही फार्मूला लगेगा, बस ध्यान से आपको समझना है। बस एनवा पद दिया है दोस्तों कितना, एनवा पद 57, एनवा पद के स्थान पर रख दो 57 बराबर ए के स्थान पे दोस्तों 18 रखेंगे प्लस n माइनस 1 रहने दो, डी के स्थान पे -5/2। अब इतना तो आपको करना ही आता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आप इसको जब करेंगे 57 रहने दो, 18 रहने दो, अब -5/2 से n में गुणा करेंगे तो -5/2 n आएगा दोस्तों। ये माइनस से माइनस क्या कर देगा, +5/2। अब यहाँ से आपको देखना है दोस्तों n का मान निकालना है, तो इसमें -5/2 n है, तो इसको हम बराबर के इधर है दोस्तों, अगर इधर ले आएंगे तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आप इसको इधर उठा लाएंगे तो ये प्लस में 5/2 n हो जाएगा, बराबर में ये 57 प्लस में दोस्तों इधर आ जाएगा माइनस। पहले आपको लिखा है 18 प्लस 5/2 माइनस 57 है, 57 कर दो। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 18 दूनिया 36 प्लस 5/2 माइनस 57, इधर आपको 5/2 n है लिखा रहने दो। ध्यान देना, बहुत आसान है। अगर भिन्न का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। 5/2 n रहने दो, बराबर में 36 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 41/2 माइनस 57। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं दोस्तों, फिर तिरिया गुणा करके आपको भिन्न का सवाल बना है ना। 5/2 n रहने दो, अब इधर तिरिया गुणा करेंगे तो 41 ही रहेगा, -2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 से 14 4, 2 5 10 11, 114/2 1 2। अब आपको देखना है दोस्तों कि बराबर में है, 2 से 2 आप काट सकते हैं। तो इधर कितना बचा, 5n बराबर 114 दोस्तों, इधर माइनस में ये प्लस में घटाएंगे आप। अब जब इसको आप घटाएंगे तो 2 7 14, 2 5 10 11। अब उसके बाद इसको आप घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 3। यहाँ 11, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7। दोस्तों कहीं से ध्यान से देख लीजिए, कहीं से मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ए एन का स्थान पे दिया है 57, आपने 57 रख दिया। ए के स्थान पे 15 यानी 18 दिया, 18 रख दिया आपको। डी के स्थान -5/2। अब -5/2 n आएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये माइनस था बराबर किधर उठा लाया आपने। फिर उसके बाद 18 दिया है प्लस 5/2, प्लस में था इधर आया माइनस, तो 18 दूनी 36 प्लस 5 माइनस 2 7 14, 36 5 41/2।
अब 11 में से 4 गए दोस्तों 7 आया, 11 में से 4 घटाएंगे तो 11 में से 4 गए 3 नहीं बचेगा, 11 से यानी 114 से 41 घटाना है ना, 11 नहीं 4 से 1 घटाएंगे 3 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ 11 से 4 घटाएंगे 7 4 यानी 7 बचेगा, माइनस में फिर n बराबर दोस्तों कितना है -73/5। ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं से मिस्टेक हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए, कहीं से मिस्टेक 15 दूनी 30 1 31/2 या तो यहाँ पे, चलो इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 15 दूनी 30 1 31/2 -18, ये -5/2 तो सही निकला है दोस्तों। फिर उसके बाद जब इसमें आप गुणा करेंगे, यहाँ से चलिए हम फिर से हल कर देते हैं। यहाँ से जब आप थोड़ा सा हल करेंगे दोस्तों, फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करिए। अब यहाँ से देखिए 57 अपने स्थान पे 57 रहने दो, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा -18, बराबर इसमें जब गुणा करेंगे तो -5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2 इतना करेंगे। अब 7 में से 8 नहीं घट रहा है, 17 में से 8 गए दोस्तों 9, यहाँ 4 में से 1 गए 3, 17 में से 8 गए 9, यानी प्लस में 39 बचा दोस्तों। प्लस में इधर बराबर किधर आएगा -5/2 बराबर -5/2n। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये माइनस में है दोस्तों, इसको आप जोड़े थे यानी घटाए थे। 17 में से 8 गए 9, 4 में से 1 गए 3, 39 बराबर -5/2n प्लस 5/2 यही बचा था। ये बराबर में माइनस में दोस्तों इधर उठा लाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, माइनस है तो प्लस कर देगा 5/2n बराबर 5/2 रहने दो। अब आपको पता है ये प्लस में बराबर किधर आया दोस्तों, माइनस में 39। आप 5/2n रहने दो दोस्तों, इधर 2 से गुणा करेंगे, 5 माइनस 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 3 6 1 7, यानी इसके नीचे आप 1 मान लेंगे तो 2 9 18 के 8 2 3 6 1 7 78/2। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 55 यानी 5n बराबर। अब 8 में से 5 घटाएंगे दोस्तों 3 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आया, फिर ये आपका 7 तो रहेगा ही, -73। तो n बराबर कितना है, -73/5। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं पे या -57 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया था इसलिए मिस्टेक हो रहा था बार बार, क्योंकि क्वेश्चन आपका ही गलत था। यहाँ पे -57 था, यहाँ पे जो सारणी दिया गया था दोस्तों यहाँ पे -57 था, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था, क्वेश्चन में ही गलती थी। क्वेश्चन आपका यहाँ पे -57 था, समझ रहे हैं दोस्तों, और कहीं पे कोई गलती नहीं है, ध्यान से देखना। फिर से कर देते हैं दोस्तों, इसमें कोई क्वेश्चन जब आपका गलत रहेगा तो आंसर कभी नहीं आएगा दोस्तों, बस माइनस में गलती थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया था -57 था, यहीं पे थोड़ा चिन्ह में लिखने में गलती हो गई थी, तो ये आपका माइनस है 57। अब यहाँ माइनस दोस्तों आ गया, कोई बात नहीं, सारा सब कुछ सही है। 18 इधर प्लस में था दोस्तों, माइनस में आया, -5/2n आया, माइनस माइनस के प्लस, और सब कुछ सही है दोस्तों। अब ये प्लस में जुड़ जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर देंगे,
8 7 15 के 5, हासिल 1, 5 1 6 1 7, माइनस माइनस का प्लस होगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगा रहेगा दोस्तों। अब आपको पता है ये माइनस में है, ये बराबर किधर जब लाएंगे प्लस कर देगा 5/2 n बराबर, अब 5/2 है ही है दोस्तों, रहने दो। अब ये माइनस में बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, क्या कर देगा +75। दोस्तों जब क्वेश्चन गलत लिखा रहेगा तो आंसर कभी आने वाला नहीं है। 5 + 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10 के 0, 2 से 14 1 15/2, ये 2 से 2 दोस्तों का कैंसिल हो गया, तो 5n बराबर 150 में 5 जोड़ेंगे 155, फिर n बराबर 155 में दोस्तों 5 से भाग दे देंगे, 5 × 15, 5 × 9 5, यानी जो n का मान आया दोस्तों, यानी कुल श्रेणी इसके अंदर कितनी है 31। यहाँ पे बार बार जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे क्या था -57 था, यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा था, हम प्लस रख देते थे। तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो फिर से दोबारा लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे -57 है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत अच्छे से आएगा दोस्तों। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन फंस जाए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आज नहीं तो कल आएगा, अगले दिन आएगा, जरूर आएगा। फिर दूसरा है दूसरे का बी, श्रेणी दिया है 8 12 16, इस तरह करके कितना 124। अब यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद ए बराबर पता है 8, सर्वांतर डी निकालेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे दोस्तों 4, और ए एन बराबर पता है कितना 124। ये तीनों चीज जब पता है दोस्तों तो आपसे किसका मान पूछ रहा है एन का, एन का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको एन का सूत्र लिखाया गया है, एनवा पद का ए एन बराबर होता है a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है। अब एनवा पद आपको पता है कितना 124, यहाँ आप दोस्तों रख देंगे 124, ए के स्थान पे 8 है, 8 रख देंगे, प्लस n रहने दो, -1 × d के स्थान पे 4 रख देंगे। अब उसके बाद ये प्लस में बराबर किधर दोस्तों ले आएंगे, थोड़ा सा और हल कर लें, 124 रहने दो, बराबर में 8 तो रहेगा ही, प्लस 4 से इधर गुणा करेंगे 4n -4 × 4। अब ये 8 प्लस में है दोस्तों, ये माइनस में, 8 से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 124, 8 में से 4 घटाएंगे 4 इधर प्लस में, बराबर को उस तरफ ले जाएंगे -4 बराबर ये 4n तो रहेगा ही, 124 से 4 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 120 बराबर 4n। अब 4 इधर गुणा में है दोस्तों, इधर क्या आएगा भाग में, तो 120/4 बराबर n, 4 से काट दीजिए, 4 3 12 0, तो n बराबर कितना आया 30। ये आपको आसानी से, जब क्वेश्चन गलत लिखा जाएगा दोस्तों तो कभी आने वाला नहीं, हल करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं से गलत है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले टाइप की ओर। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा दोस्तों, अभी लॉन्ग क्वेश्चन की ओर नहीं चल रहे हैं, अभी 2 नंबर का चल रहा है। एक टाइप का लेंगे दोस्तों, आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितने भी प्रश्नावली है दोस्तों सबसे आपको बताया जाएगा। अगले टाइप में दोस्तों टाइप नंबर 5 में है, कह रहा है यदि श्रेणी में दिया हो दोस्तों तो कौन सा पद शून्य होगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद, इस तरह दिया जाए श्रेणी तो कह रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा। अब दोस्तों तीसरे का ए, जैसे आपको श्रेणी दिया गया है 90 87 84, इस तरह करके श्रेणी दिया गया है, कह रहा है कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब कि इस तरह लिखते जाएं तो कौन सा पद शून्य होगा। अगर आप 90 से 3 घटा 87, 87 से 3 घटा 84, 84 से 3 घटाएंगे 81, इस तरह करते करते दोस्तों जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका बस सूत्र से आप आसानी से लगा लेंगे। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो यहां मान लेते हैं दोस्तों, माना nवां पद 0 होगा। हमने क्या किया, nवां पद को 0 मान लिया कि लास्ट में जो आएगा वही तो 0 होगा। कह रहा है कौन सा पद 0 होगा, तो मान लेते हैं nवां पद 0 होगा। तो प्रथम पद a बराबर 90 दोस्तों, d बराबर निकालेंगे 87 - 90, घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा -3।
अब ए का मान पता हो गया दोस्तों, डी का मान पता हो गया, nवां पद का मान पता हो गया, तो n का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सूत्र लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कह रहा कौन सा पद जीरो होगा, मान लेते हैं nवां पद जीरो होगा, तो यहाँ आप जीरो रख देंगे। ए के स्थान पे आप 90 ही रखेंगे, प्लस n तो रहेगा दोस्तों, क्योंकि एन का मान निकालना है और डी का मान कितना दिया है -3। अब जीरो रहने दो दोस्तों, 90 रहने दो, गुणा करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 में 1 जोड़ देंगे 4। अब 90 में 4 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो गया 94। कितना हो गया 90 में, फिर कहीं से मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, क्या -3 था, -3 से 4n में गुणा किया -3n, -3 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा +3 तो आएगा, +3 आएगा। 90 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 93 -3n। अब दोस्तों आपको बराबर की इधर माइनस में बराबर किस तरफ लाएंगे प्लस में, तो 3n बराबर 93, तो n बराबर 93/3, 3 से काटिए 3 त्रिक 9, 3 का 3, तो n बराबर कितना है दोस्तों 31। यानी इस तरह आप लिखते जाएंगे, टोटल 31 पद लिख ले देंगे तो कौन वो वाला पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि सर समझ में आ रहा है। जैसे ही आप बताएंगे दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, जैसे आप करेंगे वैसे हमारा उत्साह बढ़ेगा दोस्तों कि हाँ आप लोगों को पसंद है या आपको समझ में आ रहा है। नहीं, हमारे इतना मेहनत करने से ही फ़ायदा क्या, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों कि आप जैसे आप खाली बैठे हैं कम से कम कुछ पढ़ तो लें। अब चलते हैं तीसरे का बी। तीसरे का बी में भी यही पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। अब ये 3 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अब 3 टाइप आप अपने बुक से, किसी भी बुक हो, कंपटीशन की बुक हो, इस तरह का क्वेश्चन आप करिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप पूछिए। ये श्रेणी दिया है तीसरे का बी, दिया है 36, फिर 33, फिर 23 प्लस करके, इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इसमें भी ए एन बराबर क्या 0, माना nवां पद क्या हो गया 0। तो प्रथम पद ए बराबर निकलेगा दोस्तों 36, डी बराबर आप निकालेंगे 33 से 36 घटाएंगे -3। अब ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया, nवां पद पता हो गया दोस्तों। आप यही सूत्र पे रख दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। nवां पद के स्थान पे 0 रख देंगे दोस्तों, ए के स्थान पे 36 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे -3। अब उसके बाद दोस्तों 36 प्लस है, माइनस क्या आएगा दोस्तों -3n आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का नाम 3। अब ये आएगा दोस्तों 36 -3n तो रहेगा ही, +3 रहेगा, माइनस में बराबर किधर उठा लाएंगे 3n प्लस में हो जाएगा, 36 3 39 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद n बराबर 39/3, 3 का नाम 3, 3 त्रिक 9। यानी इस तरह के दोस्तों आप कितने पद और लिखेंगे, 13 पद लिख लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आप इस तरह आप घटाते घटाते लिख डालिए, जहाँ 13 पद पहुँचेगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सूत्र से जो बताया गया है सही है कि गलत। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह तीन प्रकार का लेके प्रतिदिन दोस्तों। अगर इस तरह आप प्रतिदिन बने रहें वीडियो पे, सहयोग करते रहें दोस्तों, तो आपका बहुत अच्छे से सारी क्लासेस चलेगी, टाइम से चलेगी, पूर्ण रूप से चलेगी दोस्तों। हमें विश्वास है आपको पसंद आया है दोस्तों, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।